कर्मों का फल सबको मिलता है। ये प्रकृति का एक अटूट नियम है। जिस प्रकार से किसी देश को चलाने के लिए एक संविधान होता है और उसमें वर्णित नियम कानून से ही देश को चलाया जाता है, देश के सभी नागरिक उस कानून के दायरे में होते हैं और गलती करने पर उसी कानून के अनुसार सजा दी जाती है। ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी गलती करने वालों को सजा अवश्य देती है। कर्मों का फल कभी टल नहीं सकता। हम चाहे कितनी भी चालाकियां कर लें, कितने भी होशियार बन जाएं, बेशक पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दें, लेकिन भले ही इस बात को आप न जान पाएं। बेशक हम सभी अपने कर्मों से अनजान बने रहें, सब भूल सकते हैं, दुनिया भूल सकती है, लेकिन कर्मफल निरंतर चुपचाप एक छाया की तरह अदृश्य शांत चित्त होकर के हमारे संग चलता रहता है। आप अपने आसपास कई लोगों को कर्म फल भुगतते देखा होगा। ये कर्म फल के अटूट नियम है। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। दोनों प्राणी साधु महात्माओं की खूब सेवा किया करते थे। उनका खर्च भिक्षा मांग करके ही चलता था। गांव में कोई भी अतिथि आता तो वो उन्हीं ब्राह्मण के यहाँ ठहरता था। अतिथि सेवा के लिए दोनों प्राणी प्रतिबद्ध थे। एक दिन एक साधु महाराज आ गए। वे लगातार उनके घर 3 दिन तक टिके। ब्राह्मण जी भिक्षा मांगने के लिए भी बाहर न जा सके। अतिथि सेवा के लिए घर में एक दाना भी नहीं बचा। ब्राह्मण बहुत चिंतित हुए। ब्राह्मणी ने कहा, हे स्वामी, आप मेरे बालों को ले जाएं, इन्हें बेचकर सामान खरीद लाएं, उसी से ही अतिथि सेवा हो जाएगी। ब्राह्मणी ने अपने बाल कटवा दिए। अतिथि की सेवा के लिए भोजन बना। ब्राह्मणी ने भोजन लेकर के अतिथि के सामने रखा। ब्राह्मणी अपने सिर को कपड़े से अच्छी तरह से ढक करके रखी थी और संकोच में थी। अतिथि साधु ने कहा, हे ब्राह्मण दंपति, आज क्या बात है, आप लोग संकोच में लग रहे हैं। ब्राह्मणी इस समय मुझसे इतना संकोच क्यों कर रही? जब तक आप लोग कारण नहीं बताएंगे, आपका अन्न हम ग्रहण नहीं करेंगे। तब ब्राह्मणी ने विवश होकर के अपने बाल काटने की घटना बताई। साधु ब्राह्मणी के इस त्याग को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणी, तुम क्या चाहती हो? ब्राह्मणी ने कहा, प्रभु, मैं निसंतान हूँ, मुझे पुत्र की अभिलाषा। साधु ने 2 मिनट विचार किया और कहा, तुम दोनों को 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है, परंतु तुम यदि किसी बच्चे के रक्त से स्नान कर लोगी तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। ये सुनकर के वह ब्राह्मण चिल्ला पड़ा, महाराज, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, हम निसंतान ही रहेंगे। दूसरे दिन अतिथि साधु वहाँ से विदा हो गए। उसी दिन से ब्राह्मणी किसी लड़के की तलाश में रहने लगी। एक दिन कुछ लड़के मोहल्ले में खेल रहे थे। सभी लड़के खेल में एक तरफ भाग गए। एक गोद का बच्चा जमीन पर बिठा करके लड़के चले गए। इतने में सुनसान देखकर उस ब्राह्मणी ने उस बच्चे को उठा लिया। रात्रि में उसने बच्चे की गर्दन काट दी और उसके रक्त से स्नान किया। उस बच्चे को जमीन में गाड़ दिया। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। मोहल्ले में उस बच्चे की खोज हुई, परंतु उसका कुछ भी पता नहीं चला। कुछ महीने के बाद ब्राह्मणी को संतान का योग प्रकट होने लगा। ब्राह्मण समझ गए कि इसी ब्राह्मणी ने ही उस बच्चे की हत्या की है, क्योंकि ब्राह्मणी को संतान का कोई योग नहीं था। कुछ महीने के बाद ब्राह्मणी को पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई, परंतु ब्राह्मण जैसे पागल हो गया और ये कहते हुए वो घर से भाग गया कि ईश्वर के दरबार में अंधेर है। चारों तरफ दुनिया में ब्राह्मण यही आवाज़ लगाता रहता कि ईश्वर के घर देर है। उसने अपने घर को त्याग दिया। इधर ब्राह्मणी की दशा पलट गई। उसकी खूब उन्नत हुई। धीरे धीरे वो बच्चा सयाना हुआ। उसकी शादी हुई, बहू आई।
पोते पोतियाँ हुई, उसका महल बन गया। अमन चैन से वो ब्राह्मणी रहा करती थी। एक दिन ब्राह्मणी के सामने उसके पोते खेल रहे थे। वो उनका किलोल देखकर बहुत खुश हो रही थी। इतने में उसका बेटा आया और घर के अंदर चला गया। पोतों को लेकर के वो ब्राह्मणी भी घर के अंदर गई। अचानक ऐसा देव योग बना कि वो पूरा का पूरा मकान ही जमीन में धंस गया। बहू, पोते पोतियाँ, बेटा सहित वो ब्राह्मणी समाप्त हो गई। कुछ वर्षों के पश्चात ब्राह्मण वृद्ध हो चले थे। एक दिन उनके मन में आया कि ब्राह्मणी की दशा देखी जाए। वे अपने गांव में आए तो देखा कि ना तो झोपड़ी थी ना ब्राह्मणी थी। वहाँ पर एक विशाल खंडहर सा था। उन्होंने किसी से पूछा, भाई यहाँ एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे, वे लोग कहाँ हैं? गांव वालों ने उस ब्राह्मणी का पूरा हाल सुना दिया। ये सुन करके वो ब्राह्मण चिल्लाए कि ईश्वर के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है, और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना परिचय बताया कि मैं वही ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मणी ने मोहल्ले के एक बच्चे की हत्या कर दी थी। आज परमात्मा ने उसे सजा दे दी। मेरी साधना पूरी हुई। सचमुच परमात्मा के दरबार में पूरा पूरा न्याय होता है। वहाँ तृण मात्र भी कभी अंधेर नहीं होता। अपने कर्मों का फल एक दिन सबको भोगना पड़ता है। कर्म फल से कोई भी बच नहीं सकता। हाँ, एक कंडीशन में इसका दर्द थोड़ा कम अवश्य हो सकता है। असल में ये टलेगा नहीं, लेकिन इसका दर्द कुछ कम जरूर हो सकता। अगर हम अपनी गलतियों को कबूल कर लें और सच्चे हृदय से परमात्मा की शरण में चले जाएं, आत्मसमर्पण कर दें और फिर कभी भी बुरे कर्म न करें, अच्छे कर्म करने शुरू कर दें, तब ही हम अपने गलत कर्मों से होने वाली पीड़ा से कुछ हद तक बच सकते हैं, बशर्ते ईश्वर हमें माफ़ कर दे।